आज हम सहसंबंध में यदि हम समांतर माध्य से विचलन नहीं लेते हैं और या फिर समांतर माध्य आपका दशमलव में होता है तो उससे विचलन लेना उतना आसान नहीं होता, उसकी प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कल्पित माध्य में से विचलन लेते हैं तो किस तरीके से हम सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई सवाल दिया हुआ है जिसमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये दो श्रेणियां हैं जो आप देख सकते हैं, श्रेणी ए है और एक श्रेणी बी है, और उसके माध्यम से हमें कार्ल पियर्सन के सहसंबंध की गणना करनी है। तो उसकी प्रक्रिया में सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है उसका सूत्र। किताब में आपको बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, प्रथम सूत्र, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 सूत्र हैं। तो इसमें से एक सूत्र आप बहुत अच्छा समझिए और उसी को अप्लाई कीजिए। तो जो सूत्र आपके लिए सबसे कंफर्टेबल हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका फॉर्मूला है सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए। आर, सहसंबंध को हम किससे दर्शाते हैं? हमेशा आर से दर्शाएंगे। तो आर क्या होगा? n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई। एन आपको पता ही है, जितने भी सीरियल नंबर जो भी दिया हुआ है वो आपका क्या होता है? n होता है। डी एक्स और डी वाई को हम गुणा करेंगे और उसे जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई। अब यहाँ आपको डी एक्स और डी वाई निकालने में आप बिल्कुल क्लियर रहें कि यहाँ हम जो डेविएशन है, विचलन है, यानी जो आप डी एक्स निकालेंगे वो डी एक्स क्या होगा? डी एक्स का मतलब होगा एक्स माइनस ए, यानी एक्स के जो जितने भी चर हैं, जो श्रेणी ए हमने देखी थी उसे हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और एक कल्पित माध्य, वो कुछ भी हो सकता है, वो कल्पित माध्य लेकर आप उसमें से क्या निकालेंगे? विचलन निकालेंगे और उसे आप क्या कहेंगे? dx कहेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम dy भी ज्ञात कर लेंगे, y श्रेणी के विचलन। तो x जो y होगा आपका, y में से कल्पित माध्य बाकी निकाल के dy भी ज्ञात कर लेंगे और dx और dy को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये सारा क्या है? नीचे का जो भी लिखा है हमने वो किस में है? उसका रूट निकालना है आपको। इसमें दोनों, ये जो सूत्र है वो आपका 2 खंडों में बटा हुआ है। देखिए, पहला है आपका x श्रेणी का और दूसरा है y श्रेणी का। a श्रेणी, b श्रेणी, x श्रेणी और y श्रेणी। जैसे भी आपको श्रेणी दी हुई है तो आप पहली जो भी श्रेणी है उसको x मान लेंगे, दूसरी वाली को y मान लेंगे। x का जो फॉर्मूला रहेगा वो का वही फॉर्मूला y श्रेणी के लिए भी रहेगा और इन दोनों का गुणा आप करके उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? r यानी सहसंबंध गुणांक। ये सूत्र इस प्रकार है, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही आगे n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को समझिएगा आप, और आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप केवल देख लेंगे इसे एक बार तो ऐसे आपको ध्यान नहीं रहेंगी चीज़ें। जितने आप सवाल सॉल्व करेंगे आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उनमें से, तो आपकी बुक में से आप सॉल्व कीजिए और बार बार आप इस फॉर्मूले को लिखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसकी जो प्रक्रिया रहेगी इस सवाल को हल करने की, तो ये आपको x दिया हुआ ही है। x से आप क्या निकालेंगे? हमने कल्पित माध्य a कितना माना है यहाँ? 125। तो dx निकाल लिया। सबसे पहले x की टेबल दे रखी है आप लोगों को, फिर क्या निकाल लिया हमने? dx निकाल लिया। dx कैसे निकाला? कोई भी हमने कल्पित माध्य मान लिया। तो यहाँ हमने a क्या माना है? सबसे ऊपर मैंने लिख भी रखा है, a बराबर
125। तो 125 में से विचलन निकाला है, यानी x माइनस a किया है। x आपको कितना है, सबसे पहला आप देखिए x कितना दे रखा है, 112। x कितना दिया हुआ है, 112। तो 112 माइनस 125 माना है, तो 112 माइनस 125 करेंगे तो कितना आएगा, -13। ठीक वैसे ही 114 माइनस 125 करेंगे तो कितना आएगा, -11। वैसे ही क्रमानुसार आप इन सारी श्रेणियों में से विचलन निकालेंगे। किसका, ए हमने क्या माना है, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, इसी रो में जो ऊपर ए है वो आप देख सकते हैं 125 है। तो 125 से हम सबका डेविएशन निकाल लेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरी ये जो x से हमको ये ज्ञात होगा, ये क्या कहलाएगा, dx कहलाएगा। तो 112 माइनस 125, 114 माइनस 125, 108 माइनस 125, 124 माइनस 125, और इन सारी x की श्रेणियों से 125 को बाकी निकाल के हम ये वाली श्रेणी जिसे कि हम dx कहते हैं, और फाइनली जब हम इसको सिग्मा करेंगे तो इसका योग कितना आएगा, सिग्मा dx आएगा। क्लियर। अब दूसरा हम निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स। देखिए नीचे आपको शो हो रहा है यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स हमने निकाला है। तो डी स्क्वायर एक्स आपका कितना है, 13 इंटू 13, 11 इंटू 11, तो उसके सामने लिख लेंगे 121। 13 इंटू 13 169, 17 इंटू 17 उसके सामने लिख लेंगे 1 इंटू 1 तो +1, ये -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर 20 इंटू 20 400, 25 इंटू 25 625, फिर 6 इंटू 6 36, ये 6 माइनस का है पर -6 इंटू -6 होकर क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। और ठीक वैसे ही हम इन सब के भी स्क्वायर निकाल लेंगे और हमको क्या मिलेगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये वैसे के वैसे जैसे हमने ये एक्स सीरीज़ में किया कि सबसे पहले ये एक्स दे रखा है आपका, इससे हमने dx निकाला और उसके बाद हमने डी स्क्वायर एक्स निकाला। अब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरी टेबल y की दे रखी है, तो आप क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। अब dy के लिए भी हम क्या करेंगे, एक कल्पित माध्य मान लेंगे जो आपने ऊपर लिखा है 190। आप देखिए dx के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है a = 190, यानी 200। फर्स्ट आप देखिए y जो है वो फर्स्ट 200 है, उसमें से 190 बाकी गए तो कितना बचा, 10। फिर 190 में से 190 बाकी गए तो कितना बचा, 0। फिर 214 में से 190 बाकी गए तो कितना रहा, 24। 187 में से 190 गया तो -3। तो ठीक वैसे ही क्रमानुसार हम इस dy से भी सारा क्या निकाल लेंगे, x से y से भी हम dy निकाल लेंगे, यानी डेविएशन निकाल लेंगे। और एक कल्पित माध्य है, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी मानने से हमारा तात्पर्य है कि आप निश्चित तौर पर कोई भी आंकड़ा इसमें लेंगे तो आपका सवाल आपको हल करने में कहीं परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप कल्पित माध्य इसी सीरीज़ में से कहीं बीच में से लेवें, ताकि आपके लिए उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी। अब इसके बाद आप डी स्क्वायर वाई कर लीजिए, जो भी ये डेविएशन आपका निकला है उसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो हमने निकाला है वो है सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई नहीं, पहले डी एक्स डी वाई निकालेंगे, यानी डी एक्स को डी वाई से गुणा करेंगे। तो डी एक्स हमने कहाँ निकाला था, ये आपका सेकंड नंबर का जो टेबल है वो डी एक्स है, और ये इससे जस्ट पहले ये जो है वो डी वाई है। तो डी वाई और डी एक्स को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आप देखिए ये -13 को, -13 क्या डी एक्स है और डी वाई कितना है, 10 है, तो -13 इंटू 10 तो -130। फिर -11 इंटू ये 0 है तो क्या हो जाएगा, 0। फिर -17 इंटू 24 तो ये आ जाएगा। फिर -1 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा, +3। 20 -20 तो कितना हो जाएगा,
-400, 25 इंटू -20 तो कितना हो जाएगा, -500। तो ठीक वैसे ही हम सारे dx को इस dy से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, dx dy मिल जाएंगे। और इन सारे dx dy का नीचे हमने जोड़ योग कर रखा है, तो वो आपका सिग्मा dx dy हमको प्राप्त हो जाएगा। अब जब एक बार आपने सिग्मा dx, सिग्मा d स्क्वायर x, सिग्मा dy, सिग्मा d स्क्वायर y और सिग्मा dx dy निकाल लिया, तो ऐसे में आप अपने फॉर्मूला में सारी चीज़ें रख कर उसे आसानी से सहसंबंध गुणांक याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम रखते हैं। ऊपर सारी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। सिग्मा dx कितना है 44, सिग्मा d स्क्वायर x कितना है, सिग्मा y कितना है, सिग्मा dy कितना है, सिग्मा d स्क्वायर y कितना है। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, बार बार लिखिए, रिपीट करिए, सवाल को खुद हल करिए लिख लिख कर, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए इजी हो जाएगा। तो वापस मैं एक बार बता देती हूँ कि R का मतलब होता है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक कितना होता है, n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, ये दोनों कोष्ठक में रहेंगे। और नीचे अंडर रूट हो जाएगा सारा, n इंटू सिग्मा d स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा बनेगा आपका n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, और इन दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ हम इसकी सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। n हमारा 10 है, सिग्मा डी एक्स डी वाई 2025 आया है, सिग्मा डी एक्स डी वाई जितना भी आया है, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर उसको या आप कोष्ठक खोलने का और प्लस माइनस चिन्हों का इन सारी स्टेजेस में आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सॉल्व करनी है कि आप कोष्ठक खोलेंगे तो अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन, ये गणितीय कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से आप करिए। 10 इंटू 2025 करेंगे और इनको भी हल कर देंगे, 44 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। 44 माइनस 9 का आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन ये चूँकि यहाँ भी माइनस है, तो जब ये कोष्ठक खुल जाएगा आपका, तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको R कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस, अब देखिए यहाँ पर R में यानी सहसंबंध गुणांक में आपको मैंने इससे 2 वीडियो पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था कोरिलेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, 1 हो सकता है। तो आपको ऋणात्मक चिन्ह लगाने का बहुत ही महत्व है यहाँ पर। तो जो भी आप यहाँ कैलकुलेशन करें बहुत ही सतर्कता से करें, ताकि आप बहुत आसानी से सवाल को सही कर पाएंगे। अब यहाँ माइनस आंसर आपका क्या आ रहा है, -0.861। ये क्या बता रहा है आपको कि उच्च श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध इन दोनों चरों के बीच में पाया गया है। ठीक है, अब आप इस सब प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।